नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तरक्की के समरा तमाम को मिलने चाहिए, कौम की तामीर ही असल तरक्की। राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम। अवाम और पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब शख्सियात को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। बीआरएस सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने लहराया कौमी परचम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में अपनी रिहाइशगाह पर लहराया कौमी तिरंगा। रियासत की आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों के साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई। मिनिस्टर क्वार्टर्स में रिहाइशगाह पर कौमी तिरंगा लहराने के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का खिताब। जिले वनापट्टी में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने लहराया कौमी परचम। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी व दीगर की शिरकत। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब। वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया कौमी परचम। सदर मरमो को सलामी देने के बाद परेड का हुआ आगाज। दुनिया ने हिंदुस्तान की बेपनाह फौजी ताकत का किया मुशाहिदा। और अब खबरें तफसील से। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने रवायत से इन्हिराफ करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय राजभवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कौमी परचम लहराया। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद जिसकी सदियों की तारीख है, कई शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये शहर तिब और आईटी के शोबों में एक खास शनाख्त रखता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरों का हैदराबाद से राब्ता है। के अवाम को यौम दी हिंदू अदब और समाजी खिदमात के शोबों में खुसूसी खिदमात अंजाम देने वाले 6 अफराद को अवार्ड से नवाजा। क़ब्ल अज़ियां उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में फौजियों की यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश किया। हुकूमत की जानिब से इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए इनकी खिदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती उज़रा सत्यवती राठौर, CH मल्लारेड्डी, अरकान कौंसल P राजेश्वर रेड्डी, S मधुसूदनचारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने बाद अज़ां सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर यादगार पर फूल निछावर किए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात को तस्लीम करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से बाविखार पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमुल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम शख्सियात को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ मुंतखब शोबेजात में अजीम टैलेंट का मुजाहरा करते हुए मियारी सिमत समाज की क़ियादत करने में पद्मा अवार्ड्स याफ्तगान का अहम रोल रहा है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुतालिका शोबेजात के जरिए मुल्क के लिए इनका रोल मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए रहनुमाई वाली ताकत बनेगा। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि इन शख्सियात को रोल मॉडल बनाएं ताकि जिंदगी में कामयाबी हासिल हो सके। तेलंगाना भवन में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर BRS सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कौमी परचम लहराया।
तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, BRS यूथ लीडर व MD TTV मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर BRS कायदीन कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुजस्सिमा तेलंगाना तल्ली को दुगलाए अकीदत पेश किए। बाद रुकने राज्यसभा के केशव राव ने मीडिया से खिताब भी किया। దేశంలో 1% మనుషులు 40% యొక్క ధనాన్ని తమ చేతిలో పెట్టుకుంటారంటే అంటే 40% ఆఫ్ ది నేషన్స్ వెల్త్ 1% చేతిలో. అటు దిక్కు చూద్దాం, మిగిలిన 60లో చూస్తే పూర్తి 60% 3% ఉండేది. మిగిలిన వాళ్ళకి 3%మే ధనం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. ఈ తీరుగా అసమానత పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఓటిచ్చినంత మాత్రాన్ని సంతోషపడిపోయి మన గణతంత్రం వచ్చిందనో మనం వచ్చిన సంతోషపడే దినం కాదు ఇది. ఆలోచించుకునే దినం. ఏదైనా రాజ్యాంగ స్థాయిలో రాజ్యాంగాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ మనం చేయవలసింది ఒకటే. అందులో అంబేద్కర్ మాటలు నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది. ఆయన అన్నాడు, మీరు గణతంత్రం వచ్చి ఓటు వచ్చినంత మాత్రాన మీకు స్వాతంత్రం వచ్చిన మాత్రం సరిపోదు. ఒకరికి ఒకళ్ళు గౌరవించుకున్నాడు. సమానత్వాన్ని మనం పెంపొందించినాడే ఇక సమాజం అవుతుందో దాని అంతా మనం రాజ్యాంగాన్ని పెట్టుకున్నాం. ఆ రాజ్యాంగాన్ని పూర్తి చేసే బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఓటు చేసేంత బాధ్యత కాదు. ఓటు చేసి ఒక ప్రభుత్వాన్ని మనం అధికారం తెచ్చినంత మాత్రం కాదు, అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని సరిగ్గా త్రోవ చూపిస్తుంది. మన సమానత్వాన్ని గురించి పోరాడినాడే గణతంత్రానికి అర్థం ఉంటుంది. వారు అన్నట్టు తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే కేసీఆర్ గారు ఏదైనా కానీ మనకు ప్రసాదంగా వచ్చారు కాబట్టి, ప్రసాదంగా దొరికారు కాబట్టి మనం చేయవలసిందంటే ఇవాళ 19.4% మన గ్రోత్ రేట్ ఉంది. మనము ఈ దేశంలో 3వ స్టేట్గా ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత మనమే. ఎక్కడ లాభం వస్తుందో అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలు పెడుతుంది, ఎక్కడెక్కడ నష్టం వస్తుందో అక్కడ ప్రజలు అని చెప్తా ఉంది. ప్రజలకి నష్టాన్ని ఇస్తూ ఉంది, అదానీలకి అంబానీలకి లాభాన్ని ఇస్తుంది. ఈ పద్ధతి పోవాలా, ఈ పంత పోవాలా. కాబట్టి మనకు కొత్త ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి కాబట్టి మన ప్రభుత్వం చెప్పుకునే దినము మనం ఏం ఆశిస్తున్నామో, మన సమానత్వం ఏంటో అది వరకు. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मिनिस्टर्स क्वार्टर्स वाक़ बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर MD TTV व BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा पुलिस ओहदेदार, BRS कायदीन कारकुनों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौर ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स बंजारा हिल्स हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने अजीम शख्सियात के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और इनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि हम तमाम को आइन और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। उन्होंने आइन के मोहम्मद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जज्बे की मसाई भी की सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस जज्बे के साथ रियासत तेलंगाना में हुक्मरानी कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है। रियासत तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों और स्कीमों के कामयाब निफाज के साथ मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। जिले वनापर्ती में वाक़े ODC दफ्तर में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, GDP के चेयरमैन आरकोनाथ रेड्डी, देवरा कदरा हल्के रुकने असम्बली A वेंकटेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर BRS कायदीन और आवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने खिताब करते हुए आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न BR अम्बेडकर का लिखा हुआ आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ है।
जेडीपी के चेयरमैन आर लोकनाथ रेड्डी, देवराकद्रा एमएलए आला वेंकटेश्वर रेड्डी, जिले एडिशनल कलेक्टर आशीष संगवान और जिले अफसरान, माहिरीन तालीम, आज़ादी पसंद तलबा और दीगर ने शिरकत की। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हज हौज नामपली में वाक़ कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इंचार्ज सीओ ख्वाजा मुहिउद्दीन और वक्फ बोर्ड हज कमेटी का अमला मौजूद था। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने हज हौज नामपली में वाक़ अपने दफ्तर में मुनक़िदा 74वीं यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एमडी क्रांति वेसली और अमला मौजूद था। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। हल्का असम्बली हुजूराबाद के तमाम मवाजियात में जमीकोंटा म्यूनसिपालिटी के तमाम वार्डों और महल जात में 74वीं यौम कौमी जमहूरिया तकरीब आज मुकामी अवाम, तलबा व तलबात, मुख्तलिफ इदारों और अंजुमनों से वाबस्ता अहदेदारों की जानिब से रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने कौमी परचम तिरंगा लहराकर सलामी पेश की। गांधी चौक जमीकोंटा पर मुनक़िदा कौमी तकरीब में सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव ने कौमी परचम को तिरंगा लहराकर सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से म्यूनसिपल कौंसिल ऑफ जमीकोंटा में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बिलखुसूस मुकामी अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात करने का उन्होंने ऐलान किया। परचम कुशाई के मौके पर नायब सदर डी स्वप्नाकोटी, कमिश्नर सीमा और मैनेजर भोपाल रेड्डी के अलावा मुकामी शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। हल्का असम्बली मधुल मुस्तकर में जश्न यौम जमहूरिया बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। तमाम सरकारी दफातर और तमाम सरकारी वगैरह स्कूलों में मुतालिका अहदेदारों ने परचम कुशाई अंजाम दी। पुलिस स्टेशन पर सर्कल इंस्पेक्टर विनोद रेड्डी, मेजर ग्राम पंचायत सरपंच वेंकटपुरा राजेंद्र, दफ्तर मंडल प्रजा परिषद सदर रशीन आयशा अफरोज खान, दफ्तर तहसील पर तहसीलदार श्याम सुंदर ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तरह दारुल हमीदिया में भी यौम जमहूरिया बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन कासमी ने दस्तूर हिंद की तदवीन और इसके महासिन पर तफसीली रोशनी डाली। हिंदुस्तान की 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर निर्मल जिले भैंसा मुस्तकर के मुख्तलिफ महकमे जात व सियासी इदारों पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सरकारी दवाखाने भैंसा में एरिया सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने परचम कुशाई अंजाम दी और बीआरएस पार्टी दफ्तर पर टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, तहसील दफ्तर पर तहसीलदार सौर्या प्रकाश रेड्डी, आरडीओ दफ्तर पर आरडीओ रवि कुमार भैंसा, सिविल कोर्ट पर जज अजय कुमार भैंसा, टाउन पुलिस स्टेशन पर एएसपी किरण खेर ने परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। वैधम स्कूल भैंसा के तलबा ने अनोखे अंदाज में अवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी से मुताल्लिक शऊर बेदारी करते हुए अवाम को फोनों पर हिफाजती तदबीर को समझाया।
यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। रियासती हुकूमत ने बेशतर तारीखी इमारतों रंग बिरंगी दीदा जेम और दिलकश रोशनियों से रोशन किया है, जिसने इन इमारतों की अहमियत में इजाफा हुआ है और साथ ही ये इमारतें निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। सयाहों ने इस इमारतों की तस्वीर अपने सेलफोन में कैद कर लिया। बेशतर सयाहों ने अपनी इन तस्वीर वीडियोस को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी कर दिया। तारीखी चार मीनार असेंबली के साथ साथ बीआर के भवन, जीएसटी भवन, रिजर्व बैंक, विद्युत सुधा के इमारतों को रोशनी से मुनव्वर किया गया। ₹2000 के करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड इन दिनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहस का मौजू बना हुआ है। ये शादी का कार्ड मशरकी गोदावरी जिले में तैयार किया गया है। राजा महेंद्रवरम के ए वेंकटेश ने अपनी बेटी अभिनवी की शादी के सिलसिले में ₹2000 की करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड तैयार करते हुए तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। साथ ही इसने इस नोट की तरह नजर आने वाले कार्ड पर लिखा रिजर्व बैंक ऑफ। इसने कार्ड के पिछले हिस्से में अंग्रेजी में लिखा, एक लम्हा दो, दिल तीन, कांत सात, दम कदम और जिंदगी भर साथ। ये शादी आपकी मौजूदगी के बगैर अधूरी रहेगी। ये शादी 1 फरवरी को होने वाली है। इसी दिन इस्तेकबालिया भी तरतीब दिया जाएगा। मुल्क के 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर जुमेरात को कर्तव्य पथ पर मुनक़िदा मरकजी तकरीब के दौरान दुनिया हिंदुस्तान की बेपनाह फौजी बहादुरी को गवाह बनी। परेड शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेशनल पाउंड तोपों के बजाय कौमी परचम को नई 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। ये फैसला हुकूमत की मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के मकसद से किया गया है। परेड का आगाज एरिया परेड के सेकंड इन कमांड थे। बहादुरी के आला तरीन अवार्ड्स के काबिल फख्र फतह इनके पीछे चल रहे थे। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के फतह शामिल थे। परमवीर चक्र जीतने वाले सूबे नायब सदर जगदीप धनकर ने जुमेरात को कहा कि यौम जमहूरिया आइन में दर्ज इख्तिदार का जश्न है। यौम जमहूरिया के मौके पर यहां जारी एक पैगाम में धनकर ने कहा कि यौम जमहूरिया आइन और इसमें दर्ज तहजीबी इख्तिदार पर यकीन का जश्न है। ये आज़ादी के जंगजुओं और गुमनाम हीरोज के ताउन को याद करने का भी मौका है। उन्होंने जिसकी कुर्बानियों की जमहूरियत हिंद की बुनियाद रखी। इस मौके पर आइए हम अपनी कामयाबियों को याद करें और कौम की तामीर की कोशिशों के लिए जोश के साथ खुद को वक्फ करें। साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स ट्विटर पर अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु के कई सिलसिलेवार ट्वीट्स किए और कहा कि इस तारीखी दिन में हम कई सरकर्दा वो ऐसे गैर मारूफ मुजाहिदे आज़ादी की बेशुमार कुर्बानियों को याद करेंगे जिन्होंने अपने ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तमाम शोबों में आलमी सतह पर उभर रहा है। आइए हम इज्तिमाई तौर पर मसावात वाले माशरे की तश्कील के लिए मसाई करें, जमहूरिया के बानियों के नज़रियात की तकमील करें और अजीम सकाफती विरसा, इख्तिदार और अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जमहूरिया को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया पर बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। एक जमहूरिया में अवाम और अवाम की हुक्मरानी सबसे अहम चीज़ है। हमारी आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान में जमहूरिया के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जमहूरियत को मजबूत करें। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि 74वीं यौम जमहूरिया पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। यौम जमहूरिया न सिर्फ आइन के क़याम की अलामत है बल्कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सोशलिस्ट और जमहूरी वजूद की भी अलामत है। इस मुक़द्दस जमहूरिया की हिफाजत करना हमारी सबका दीन और फ़र्ज़ है। नायब वज़ीर आला ने एक और ट्वीट में कहा कि आज सुबह घर पर 74वां यौम जमहूरिया ख़ानदान और दोस्तों के साथ मना रहे हैं। हमारे शानदार तिरंगे को सलामी और इन लाखों मुहिब्बे वतनों को सलाम जिनके कई दहाइयों के इनकलाब ने मुल्क को आज़ाद किया और इन शानदार जमहूरियत के क़याम को मुमकिन बनाया।
भारत माता की जय। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर आज सुबह वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला को कंपनी कमांड पी सोमरा की क़ियादत में RAC की टिकरी ने सलामी दी। इस मौके पर मिस्टर गहलोत ने यौम जमहूरिया पर सभी को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ऑफिस और वज़ीर आला की रिहाइशगाह के तमाम ऑफिसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के शहरियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है। चौहान ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के तमाम लोगों को बहुत सी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद। आज यौम जमहूरिया और बसंत पंचमी दोनों एक ही साथ आए हैं। हम सब खुशी और मसरत से भरे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक खुशहाल, शानदार और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आज एक खुशहाली और तरक्की याफ्ता मध्य प्रदेश की तामीर हो रही है। आइए हम अहद करेंगे कि मध्य प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ काम करें और अपनी रियासत को हर मैदान में आगे लेकर जाएं। खुद कफील हिंदुस्तान के लिए खुद कफील मध्य प्रदेश बनाएं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने मिलिटेंसी और इसके माहौलियाती निज़ाम के खिलाफ हतमी हमला शुरू कर दिया है ताकि यूनियन टेरिटरी में दायमी अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमन के माहौल को दरहम बरहम करने की तमाम कोशिश का मौसर जवाब दिया जा रहा है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बुलंद है। अमन के माहौल को दरहम बरहम करने की तमाम कोशिशों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। इनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंसी, इसके माहौलियाती निज़ाम और इसके हामियों के खिलाफ हतमी हमले में मारूफ अमल हैं ताकि दायमी अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को 74,000 कश्मीरी पंडितों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी अराजी और जायदादें साल 1990 में जबरदस्ती छीन ली गई। जम्मू कश्मीर में साल 1990 के बाद पहली बार लाचौक में यौम जमहूरिया के मौके पर दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक रवां दवां था। इत्तलात के मुताबिक लाचौक में यौम जमहूरिया के मौके पर कारोबारी इदारे पूरी तरह खुले थे। बताया गया है कि घंटा घर के आसपास सभी दुकानें खुली रहने से मार्केट में चहल पहल देखी गई। इंतजामिया की जानिब से इस बार मोबाइल इंटरनेट को भी मामूल के मुताबिक बहाल रखा गया था, जिसकी अवामी हलकों ने सराहना की है। और हम आपको बता दें कि साल 1990 में हालात नासाजगार होने के बाद यौम जमहूरिया और 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर में मुकम्मल बंद रहता था, लेकिन आज इसके बरअक्स लाचौक और उसके मलाहिका इलाकों में कारोबारी इदारे पूरी तरह खुले दिखे। दर-ए-असना पाइन शहर में यौम जमहूरिया के मौके पर कारोबारी इदारे ठप रहने से बाजार सुनसान और सड़कें वीरान पड़ी हुई थी। किसी भी नाखुशगवार और वाक़े की टालने की खातिर शहर खास में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई और तहम 12 बजे के बाद पाइन शहर के अंदरूनी इलाके में कहीं कहीं दुकानें खुली रखी गई। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तरक्की के समरात तमाम को मिलने चाहिए, कौम की तामीर ही असल तरक्की है। राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। वज़ीर आला तेलंगाना के सिया ने प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम। अवाम और पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब शख्सियात को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। BRS सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने लहराया कौमी परचम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में अपनी रिहाइशगाह पर लहराया कौमी तिरंगा। रियासत की आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना का ये इख्तिराई प्रोग्रामों के साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई। मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में रिहाइशगाह पर कौमी पर तिरंगा लहराने के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का खिताब। जिले वनापट्टी में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब की इनेकाद। जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने लहराया कौमी परचम। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी व दीगर की शिरकत। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब। वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया कौमी परचम। सदर मरमों को सलामी देने के साथ परेड का हुआ आगाज। दुनिया ने हिंदुस्तान के बेपनाह फौजी ताकत का किया मुशाहिदा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।